आप भी अगर इन भाइयों की तरह घर में बैठ के ज़्यादा सरमाया कमाना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारा जो कारोबार है, बिज़नेस है, वो चलता रहे, उसकी प्रॉफिट हमें आती रहे, और अगर हम अपना को काम कर रहे हैं वो करते रहें और इस कारोबार से आपको प्रॉफिट भी आती रहे, तो आज का जो बिज़नेस आइडिया ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में भी इसे शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। इसमें हर किस्म का बिजनेस आइडिया होगा जो कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने बिजनेस आइडिया की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बिजनेस आइडिया जो आपको उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे। चलते हैं अपने बिजनेस आइडिया की तरफ। जी दोस्तों, जो आज का बिजनेस आइडिया, ये आप कौन सी चीज़ें घर में बैठ के या छोटी सी दुकान लेके आप रेंट पे दे सकते हैं और घर में बैठ के इनकी प्रॉफिट खा सकते हैं। तो नंबर वन पे जो चीज़ है वो है ड्रेसेस, जो पार्टी में, शादी में, मुख्तलिफ़ पार्टियों में इस्तेमाल होते हैं। वो आप आधी कीमत में ख़रीद के, आपने गली मोहल्ले बाज़ार में अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे कागज़ पे टुकड़े होते हैं, उन पे लिखा होता है कि जी जो शादी के कपड़े हैं वो हमें आधी कीमत पे सेल करें और रेंट पे लेने के लिए भी हमसे रब्ता करें। तो वो वही चीज़ें होती हैं जो उन्होंने कम पैसों में ख़रीदी होती हैं। सिर्फ आप उनको इस्तेमाल जब होती हैं उनको सिर्फ वाश करवाना है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है दूल्हा दुल्हन के ड्रेसेस का जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक महंगी वैरायटी है। तो इसमें ज़्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक दिन ही इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद ये पड़े रहते हैं। तो ज़्यादा लोग इनको रेंट पे लेने की कोशिश करते हैं। इसमें जूते हैं, ड्रेसेस हैं मुख्तलिफ, जो आप ख़रीद के इन्हें ऑनलाइन आप अपना ऐड दें, लोग आपसे रब्ता करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा टॉप पे है और इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जी नंबर टू पे चलते हैं। तो आपको स्कफ फोल्डिंग का काम है, जिसे हम शटरिंग का काम कहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीनरी है आप उन्हें रेंट पे दे सकते हैं। उसके अलावा हथौड़ा है, रेडी है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम लेंटर छत डालने के लिए फट्टे इस्तेमाल होते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक दफ़ा सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाद में इसे आप कई सालों तक इसका प्रॉफिट खा सकते हैं। और इसमें भी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करके और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें आप सिर्फ बैठे हैं जी, लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे रेंट पे लेके मुख्तलिफ़ चीज़ें जाएंगे। ये पर डे के हिसाब से इसका रेंट होता है और वो जब वापस दे के जाएंगे आप उनसे उनका रेंट वसूल करेंगे। इसमें ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड रखवा के ले जाते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और मेहनत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तीसरे नंबर का जो बिज़नेस है, आप कोई भी रेंट पे कार दे सकते हैं, उसे इन ड्राइव पे चलवा सकते हैं, ड्राइवर से ऊबर करीम पे चला के आप अपनी आईडी बनवा के घर में बैठे इससे भी एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बेस्ट है, उसमें आपका प्रॉफिट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये है कि जब आपने इसको छोड़ना है, नहीं करना चाहते, तो ये गाड़ी आप सेल करके अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। इसमें बंदा लॉस में नहीं जाता। ये भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। इसमें 5 से 6 हज़ार बंदा आसानी से कमा सकता है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप रेंटे का घर का काम भी कर सकते हैं। आप इसे गिरवी में लेके रेंट पे दे सकते हैं। आपको हर महीने इसका किराया जो वसूल होता रहेगा और आपकी जो पेमेंट है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। इसमें भी नुकसान नहीं है। अगर आप ख़रीद के रेंट पे दे सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, उसमें भी किराया आपको हर महीने मिलता जाएगा। और अगर आप गिरवी पे करना चाहते हैं तो गिरवी पे ये है, आप 2 साल का एग्रीमेंट करें, उसके बाद आपके पैसे वापस हैं और उसका जो प्रॉफिट है महीने का किराया वो आपको हर महीने मिलता रहेगा और आपका बिज़नेस चलता रहेगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 पे ज्वेलरी का
बिज़नेस आता है। आप इसे सेल भी कर सकते हैं और रेंट पे भी दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ पार्टियों में, शादियों में इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ये डिज़ाइन बने होते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती, ये आप कम कीमत में इन्हें ख़रीद के आप ऑनलाइन इसे रेंट पे दे सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में ये काम शुरू हो सकता है, चल सकता है, क्योंकि ये लोगों ने एक दिन सिर्फ इस्तेमाल करनी होती है, उसके बाद ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हमें रेंट पे मिल जाए, थोड़े से पैसे दे दें और ये इस्तेमाल करके हम उनको वापस दे दें। तो अगर आप इसको सेल भी करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं, अगर रेंट पे देना चाहते हैं तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़ी हैं जो हम रेंट पे दे के इनसे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और मेहनत करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर हाज़िर होंगे नए बिज़नेस आइडिया के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।